हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सो वी हैव स्टार्टेड द बेसिक सीरीज जहाँ पे हम लोग जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे स्पेशल जो खासकर आपको हिस्ट्री पूछा जाता है या फिर आपको पॉलिटी पूछा जाता है, तो उन सारी सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। जहाँ तक आपका एंशियंट हिस्ट्री का बात है तो एंशियंट हिस्ट्री में हमने डिफरेंट डायनेस्टी है, चाहे आपका वर्मन डायनेस्टी है, इसके अलावा आपका मलेश डायनेस्टी था, उसके बाद आपको पाला डायनेस्टी था, उन सारी चीज़ों को देखा था। आफ्टर दैट जब को मध्यकालीन भारत है, मिडिवल हिस्ट्री है, खासकर अहोम किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अहोम किंगडम ने आपको कब तक रूल किया था, 600 ईयर तक। तो उसमें लंबे समय काल में आपको कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने मिडिवल हिस्ट्री में कवर किया था। फिर उसके बाद आपको कॉलोनियल हिस्ट्री, तो कॉलोनियल हिस्ट्री था, ब्रिटिशर्स के रूल्स थे, उस टाइम पे आपको कौन कौन से चेंजेस आए, चाहे आपको टैक्स रिफॉर्म से क्या क्या बदलाव आते हैं, या फिर इनर लाइन परमिट का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने देखा था। फिर पोस्ट कॉलोनियल टाइम में, पोस्ट कॉलोनियल टाइम में आपको पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उस पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे उस पर बदलाव आते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा था। नाउ आज का जो क्लास है वो आपका, क्योंकि आपको स्टेट स्पेसिफिक है ये, ठीक है, तो स्टेट स्पेसिफिक होने के लिए, थोड़ा स्पेशल रहने के लिए, इसमें हम लोग क्या किया, हमने अरुणाचल वाले स्टेट को कवर किया। अरुणाचल का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग, जो आपका एंशियंट टाइम में कैसा रहा है एंड मिडिवल टाइम पे कैसा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन बिफोर डैट यहाँ पे कुछ फेमस जगह आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि तवांग, फिर आपको बॉमडिला पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवन आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा बॉमडिला पास। फिर जीरो वैली है, फिर आपको दिरांग है, फिर आपको जो परशुराम कुंड है, इसके अलावा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है, एंड देन फिर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा, ताकि पिक्चर देख के आपको थोड़ी चीज़ें मेमोराइज हो जाए, तो बस ये थोड़ा जो चीज़ें हैं पोर्शन मैंने बता दिया। बट हमें आज क्या देखना है, हिस्ट्री देखना है, खासकर कौन सा, एंशियंट और मिडिवल वाला। बट यहाँ पे एक सोर्सेज है, कुछ सोर्सेज यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पूरे रिसर्च के तरह तहत लेके चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो रिसोर्स अगर देखते हैं, अगर स्रोत देखते हैं किसको, जो अरुणाचल को समझने के लिए, तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे देखा जाए, सो नियोलिथिक के टाइम से ही आपको, ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी स्टेट के बारे में, सो हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं कहाँ पे, वैदिक पे या इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो बहुत आपको कम ही कनेक्शन मिलता है किधर वाले एरिया को, नॉर्थ ईस्ट को, और इसके अलावा आपको जो ईस्टर्न इंडिया है, आपको ईस्टर्न इंडिया कहाँ तक, बस आलमगीरपुर तक मिलता है, तो उसके उधर तो हमको देखना ही नहीं है। फिर तो जब जब भी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत चैलेंज आ जाता है कि कहाँ से इसको देखा जाए, किसी स्टेट का जब हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ से इसको देखा जाए। सो ऐसा नहीं है कि स्टोन एज में यहाँ पे कोई आपको जो है वो लोग रहते नहीं थे। सो आपको किसी भी स्टेट के बारे में, जैसे हमने असम के बारे में भी देखा, तो असम में भी हमने देखा था बहुत सारे आपको साइट है जो कि कहाँ से स्टोन एज से कनेक्शन रखते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो उसका भी नियोलिथिक साइट जो है वहाँ से इसका कनेक्शन है। ऑलरेडी मैंने स्टोन एज आपको बता दिया था, स्टोन एज में कौन कौन से एज आते हैं, आपको जो है वो पैलोलिथिक होता है, मेसोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है। अब सबके फीचर्स भी बताए थे। बट यहाँ पे क्योंकि अरुणाचल का रेफरेंस जो है वो डायरेक्टली आपका हिस्ट्री जो है किस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है, नियोलिथिक से हो रहा है। सो नियोलिथिक को थोड़ा सा बस आपको याद रखना कि कौन कौन से फीचर्स थे। सो नियोलिथिक में पहला फीचर जो आपका था वो था आपको ह्यूमन सेटलमेंट। जो हम लोग पहले देख रहे थे कि नोमैडिक लाइफ रह रहे थे लोग, इधर से उधर घूम रहे थे, सो सेटलमेंट होना शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट का तो मेसोलिथिक में भी आपको रेफरेंस मिलता है, बट फुल फ्लेज अगर पूछा जाए एग्रीकल्चरल लाइफ को जीना जो है, वो सेटलमेंट जिसको सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं, ये आपको कहाँ होता है, नियोलिथिक में होता है। इसके अलावा जो है हमें घर बनने की भी जो है होम एविडेंसेस, हाउस का एविडेंसेस भी मिलता है। और बहुत जगह आपको जो है वो बरियल प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस आते हैं, किस तरह से लोगों को दफनाया जाता था वो भी चेंजेस आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रूरल लाइफ, जो आपका जो ग्रामीण जो परिवेश में लोग रहते हैं वो भी आपको स्टार्ट हो गया था कब, नियोलिथिक में। एंड फैमिली सिस्टम, ठीक है, फैमिली सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था। एंड एट द सेम टाइम जो जेंडर डिवीजन की बात करते हैं कि महिलाएं घर में काम करेगी, डोमेस्टिक वर्क करेगी, और जो पुरुष है वो आपको बाहर जाके करेंगे, हंटिंग गैदरिंग करेंगे, या फिर आपको एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसे एसोसिएट किया जाता था। तो जेंडर डिवीजन जो बोलते हैं, जेंडर डिवीजन ऑन द जो आपको वर्क फोर्स के बेसिस पे जो बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नियोलिथिक से मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक फीचर, आई होप अगर नहीं पता था तो पता चल गया होगा। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपको जो अरुणाचल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा सोर्सेज है, जैसे कि न्यूलिथिक जो है आपको इम्प्लीमेंट्स किया जाता है, अबोहर कंट्री, अबोहर इसको बोला जाता था। एंड यहाँ पे इसके बारे में आर डी बनर्जी का आपका एक, ये आपको दिख रहा होगा रेफरेंस है, जो कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा था, ये एनुअल रिपोर्ट था, ठीक है, ये 1924। आर डी बनर्जी आपको याद आ गए होंगे, किससे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी याद होंगे। सो इनका रिसर्च वर्क है जो कि आपको अरुणाचल से रिलेटेड है। इंडियन आर्कियोलॉजी है जहाँ पे रिव्यू किया गया था इन सारी चीज़ों के बारे में, और इन्होंने एक्सप्लोर किया था आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा, लोहित, ठीक है, और जहाँ पे इनको कौन से सारे साइट मिले थे, नियोलिथिक साइट मिले थे। सो बस आपको याद रखना है कि अरुणाचल का कनेक्शन हिस्ट्री अगर देखा जाए तो नियोलिथिक साइट से हम एरिया से इसको ट्रेस कर सकते हैं। ना यहाँ पे डिटेल 1 बाई 1 देखते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखा जाए तो ऑलरेडी आपको वहाँ रह रहे हो, नहीं भी रह रहे हो, तब भी आपको इतने दिन से अगर पिछले वाला लेक्चर आपने कंटिन्यूसली देखा है तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये पूरा पार्ट जो है आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है।
एंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सवाल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जब प्रॉब्लम देखा था पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हमने देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो बॉर्डर वाला ही प्रॉब्लम है। तो जो है अरुणाचल का बॉर्डर किसके साथ शेयर है, चाइना, भूटान एंड म्यांमार, ठीक है। तो ये 3 बॉर्डर शेयर होने की वजह से, और खासकर भूटान तो फिर भी हमारा इनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता है, जैसे नेपाल के साथ हमारा दोस्ती का रिश्ता है, वैसे भूटान के साथ हमारा ठीक है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, चाइना एंड म्यांमार, यहाँ से आपको जो है वो इमिग्रेशन, यहाँ से बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके आ रहे हैं, और यहाँ पे पूरे स्टेट में जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। तो स्टेट हिस्ट्री इज ब्लेंडेड ऑफ इंडिजीनियस ट्राइबल ट्रेडिशन एंड स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ का जो इतिहास है, ठीक है, वो आपको टाइम टू टाइम जब बनता है, तो उसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मसाले, स्पाइसेस, कैसे कैसे किसी इतिहास को बनाने में लगे हैं, ठीक है, पूरे खाने को बनाने के लिए आपको जो है वो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ का जो इतिहास बन रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें लगी, तो सबसे पहले तो ट्राइबल, इनका जो खुद का इंडिजीनियस ट्राइबल ट्रेडिशन है वो तो है ही, वहाँ का जो कस्टम है, नॉर्म्स है, वैल्यू है, एथिक्स है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो जियो पॉलिटिकल है, जो जोग्राफी है, वो भी वहाँ के इतिहास को लिखने में काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो म्यांमार से लोग आए, चाहे आपको चाइना से लोग आए, चाहे आपको भूटान से लोग आए, इसके वजह से भी वहाँ का इतिहास जो है वो टाइम टू टाइम बदला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोलोनियल इंटरवेंशन, जो कोलोनियल पावर है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनका इंटरवेंशन, उनका जो है वो हस्तक्षेप जो है, वो भी इतिहास को अलग दृष्टिकोण देता है, अलग जो है संदर्भ देता है, अलग बैकग्राउंड बना के देता है। फॉर एंशिएंट टाइम्स टू इट्स फॉर्मेशन एज अ स्टेट इन 1987, जो अगर देखा जाए इसका एंशिएंट समय, जो हमने बात की न्योलिथिक से लेके देखा जाए अब तक का, जबकि इसको स्टेट का दर्जा मिलता है कब, 1987 में, तब से देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल हिस्ट्री। सो बस ये अपने स्टेट के हिसाब से नहीं देखोगे, इवन आपको जो, अगर हम लोग देख लेंगे किसके दृष्टिकोण से, इंडिया के हिसाब से, सो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया में भी लाई करता है, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज भी है। एंड भारत का जब इतिहास लिखा जाता है, ठीक है, इंडिया का जब हिस्ट्री लिखा जाता है, सो विदाउट इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश हमारा इतिहास जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ से जो है बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री जो है यहाँ से भी हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंडिजीनियस कल्चर। यहाँ का जो है ट्राइबल कल्चर है या ट्राइबल हिस्ट्री है, उसको जब तक आप नहीं लिखोगे तो हमारा हिस्ट्री इटसेल्फ नॉट कंप्लीटेड। तो ये आपको स्टेट हिसाब से तो है ही इंपॉर्टेंट। आप टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, इसके अलावा कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो इसको स्किप करके नहीं जा सकते, पूरे हिस्ट्री को स्किप करके नहीं जा सकते। और अगर अरुणाचल का स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन दे रहे हो तो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल, तो प्री हिस्टोरिक इसलिए मैंने बोला तो ऑलरेडी ये तो चीज़ें पता चल गया होगा, बहुत बार बात हो गया कि हिस्ट्री को तो 3-4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आपको जनरली वो हिस्ट्री है जिसमें हमें कोई भी कम्युनिकेशन का, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन था या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन था, उस पर हमें डाउट है, रिटर्न तो नहीं था, ठीक है, चीज़ें लिखी नहीं जाती थी। और इसमें आपको जनरली लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, मे भी सिंबॉलिक फॉर्म होता होगा या फिर आपको बोलते भी होंगे, बट रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता है। इसमें जनरली आपको स्टोन एज का एग्जाम्पल याद रखना होता है। दूसरा था प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हमें रिटन एविडेंस है, हमने लिखा हुआ चीज़ें हैं, बट हमारे पास वो डिसिफर नहीं है, उसको हमने डिकोड नहीं किया। उसका एग्जाम्पल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन है। थर्ड है आपका हिस्ट्री, जिसके अंदर जो हमारे पास लिखित रूप में जो हम चीज़ को समझ पा रहे हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, इसके अलावा होम डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपको प्री हिस्ट्री में आ जाएगी, ठीक है। सो प्री हिस्ट्री अगर देखा जाए किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, सो एविडेंस फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल साइट्स इन द कमला वैली, ठीक है, ये जगह याद रखना आपको, कमला वैली, जो कि आपको कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है किस चीज़ का, प्री हिस्ट्री का, मतलब स्टोन एज का एविडेंस यहाँ से मिल रहा है। सजेस्ट दैट द ह्यूमन इनहेबिटेड दिस रीजन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। तो इवन आपको मैंने बोला ना, अभोर बोला जाता, अभोर। तो इस पूरे एरिया में अगर देखा जाए, सो ये यहाँ से आपको प्री हिस्टोरिक टाइम से लिया गया है ना। ट्राइबल कम्युनिटी सच एज आदि, अतपनी, नियासी एंड मोनपा, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। जो आपको अदर स्टेट एग्जाम होते हैं वहाँ पे मोनपा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। ये बहुत ही आपको एंशिएंट अगर देखा जाए, बहुत ही प्राचीन समय से, इवन इनका प्री हिस्टोरिक टाइम से माना जाता है कि ये इस पूरे एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। सो अपतपनी आदि एंड नियासी एंड मोनपा अमंग द इंडिजीनियस ग्रुप्स विद द एंशिएंट रूट इन दिस रीजन, ये बहुत पहले से आपको इस एरिया में रह रहे हैं। एंड माइथोलॉजिकल कनेक्शन, एक तो हमने देख लिया प्री हिस्टोरिक, जो कि स्टोन एज से डायरेक्ट कनेक्शन है, कमला वैली आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपको पूरा रीजन जो है यहाँ पे ऑलरेडी कौन कौन से ट्राइबल इंडिजीनियस पॉपुलेशन रह रहे हैं, बट माइथोलॉजिकल कनेक्शन,
अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो बिना माइथोलॉजिकल कनेक्शन के, ठीक है, उसको आप इनकम्प्लीट मानोगे। बहुत सारे माइथोलॉजिकल कनेक्शन जोड़े जाते हैं। इवन आपको नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे भी रामायण महाभारत से आपको जुड़ाव दिखाया जाता है, बट अरुणाचल प्रदेश का कोई माइथोलॉजिकल कनेक्शन रहा है कि नहीं रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश फाइंड्स मेंशन इन द महाभारत, महाभारत में इनका मेंशन मिलता है, फिर आपको रामायण में मेंशन मिलता है, एंड कालिका पुराण, ठीक है। इवन जब हम लोग पूरा ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हिस्ट्री पढ़े थे, 8 स्टेट का हिस्ट्री पढ़े थे, तब भी हमने देखा था कि कालिका पुराण का नाम आया था। तो यहाँ पे आपको नाम बताया गया था किसका? कामरूप, और जो है वो प्रद्योग जो भी पुर था, आपको किसको बोला जाता है? असम को बोला जाता था, ज्योतिषपुर, ठीक है, बोला जाता था असम को। तो ये मेंशन मिला हुआ था। अरुणाचल को भी लेके वहीं पे रेफरेंस, क्योंकि टिल 1874, ठीक है, 1874 से पहले पहले जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती है, 1874 में तो असम को अलग कर दिया गया था बंगाल से, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी, असम तो पार्ट किसका माना जाता, ये अरुणाचल किसका पार्ट माना जाता था? असम का ही पार्ट माना जाता था। 1987 में इसको अलग से राज्य बनाया गया ना। तो हम जब भी इसका हिस्ट्री पढ़ते, किसका? अरुणाचल का, तो हम असम के मिला के पढ़ते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टेट को, हिस्ट्री को अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे हो गया कि मिल रहा है, बट बहुत पहले इसके लिए अलग से रिसर्च नहीं किया गया था, ठीक है। तो इट्स बिलीव दैट द लॉर्ड कृष्ण मैरिड अ रुक्मणी से उन्होंने शादी की थी, प्रिंसेस फ्रॉम द रीजन। तो इसी रीजन से, इसी एरिया से रुक्मणी बिलोंग करती थी, ठीक है। इसीलिए ये कनेक्शन आपको याद रखना है, कहाँ पे? माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस में। एंड द परशुराम कुंड इज सेक्रेट पिलग्रिमेज साइट वेयर सेज परशुराम सेड टू हैव द परफॉर्म द, इन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था, किसने? परशुराम ने। तो अरुणाचल में ही आपका परशुराम कुंड, यहीं पे इन्होंने तपस्या किया था, और ये माइथोलॉजिकल कनेक्शन को बताता है। तो एक तो कालिका पुराण, महाभारत, रामायण, और जो कृष्ण वाला बात आपको याद रखना, रुक्मणी वाला, ये इसी रीजन से बिलोंग करती थी। एंड दूसरा परशुराम कुंड जो है आपको बोला जाता है, जो हॉट स्प्रिंग है वो कि आपको कहाँ पे? अरुणाचल में है। सो अरुणाचल में होने के बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? तपस्या किया था, और इस तपस्या की वजह से ही जो है इनको यहाँ पे शक्ति प्राप्त हुई थी। नाउ मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन जो आपका इतिहास है। सो मिडिवल हिस्ट्री जो अरुणाचल का देखा जाए तो ये इज द लेस डॉक्यूमेंटेड एंड कंपेयर टू द अदर रीजन्स। तो जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखा, सो नियोलिथिक साइट आपको कमला वैली में मिल रहा है, ठीक है, बट इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे हमें जो है वो आज भी बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया इसको, ठीक है। सो ये आप लोग के लिए भी है, अगर आप लोग इतिहास से जुड़े हुए, हिस्ट्री से जुड़े हुए, तो डू रिसर्च ऑन दैट। थोड़ा अपने बारे में, वहाँ के जो आर्काइव्स है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री को बहुत अलग से जो है वो दर्शाया नहीं गया, क्योंकि कंबाइंड हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे, एक ही जगह से, एक तरीके से दिखा दिया जाता है। सो ये चैलेंज आपको मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ने में, समझने में भी आ रहा है। तो लार्जली ड्यू टू द रीजन इज आइसोलेशन। क्यों इसके इतिहास को अलग से नहीं दर्शाया गया? एक तो आइसोलेशन में बहुत लंबे समय तक आपने देखा था कि किसकी नीति की वजह से, किसके पॉलिसीज की वजह से? ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज की वजह से बहुत दिन तक ये आइसोलेशन में रहा था। और यहाँ का जो इतिहास, यहाँ का हिस्ट्री ओरल ट्रेडिशन पे ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है, जो ओरल ट्रेडिशन पे है, एंड ट्राइबल ऑटोनॉमी। However, there has been significant development related to the cultural exchange with the तिब्बत, भूटान एंड असम। लेकिन कल्चरल अगर एक्सचेंज बात किया जाए, तो अगर मान लो अरुणाचल के इतिहास को समझना है, तो भूटान में भी इनके बारे में है, डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, आर्काइव्स में होंगे। अगर फिर आप उसके असम में भी अलग से, क्योंकि असम को और अरुणाचल को कंबाइंड ही माना जाता था। तिब्बत में भी बहुत सारे, क्योंकि खासकर बुद्धिज्म के टर्म में देखोगे तो फिर यहाँ पे रेफरेंसेस आपको मिलते हैं, बुद्धिज्म एंड जो है ट्राइबल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड। The reasons medieval history is essential for the understanding the socio-political evolution of the tribes. But इस हिस्ट्री को अगर मान लो कि हमें पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन को वहाँ पे समझना है, क्योंकि हम बार बार बात करें कि होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, आपका अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन रह रहे हैं। तो वहाँ पे कंबाइंड हिस्ट्री कैसे आप बना सकते हो? आपको पहले तो, एक तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा? फ्रेगमेंटेशन बनाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिमार्केट करना पड़ेगा। एक ट्राइब के बारे में आप पहले उनके इतिहास के बारे में निकालो, फिर दूसरे ट्राइब के बारे में निकालो, एंड फिर ओवरऑल आप फिर उसके बाद जा सकते हो। तो यही चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा है। बाकी रीजन में अगर देखोगे, बाकी स्टेट में अगर आप देखते हो, तो ऐसा नहीं बोल रहे वहाँ पे आपको होमोजीनियस पॉपुलेशन, बट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, दे वेयर होमोजीनियस। बट जब बात करते अरुणाचल के चाहे बारे में बात कर लो, मेघालय के बारे में चाहे बात कर लो आप, या फिर आप त्रिपुरा के बारे में बात कर लो, इवन मणिपुर में भी आप देखोगे, तो अदर अलग अलग एक ही स्टेट में बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उन सबका तो अलग अलग है ना हिस्ट्री, अलग अलग हिस्ट्री रहा होगा, उनका अलग अलग जो है कल्चर रहा है। तो उसको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। उसको कंबाइंड देखोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बट एंड सिग्निफिकेंट लेटर एंड कॉलोनियल मॉडर्न टाइम्स, अब कॉलोनियल और मॉडर्न टाइम्स में तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत चीज़ें मिल जाती है, बट एंशिएंट को और मिडिवल को समझने में थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट आता है। की डेवलपमेंट्स जो है इनके मिडिवल अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या होता है? टाइज विद द तिब्बत एंड भूटान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये
रिलेशन तो इनका इवन एंशिएंट, क्योंकि हम लोग जब एंशिएंट टाइम में बात करो या मिडिवल टाइम में बात करो तो यहाँ पे कोई बॉर्डर वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं ना। ऐसा कुछ है नहीं कि ये आपको अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका असम है, ये मेघालय है, ऐसा कुछ नहीं है, कंबाइंड माना जाता है। सो इनका कल्चरल एक्सचेंज जो है अगर देखा जाए टाइज तिब्बत और भूटान के साथ। त्वांग मोनेस्ट्री आपने सुना होगा, पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश सच एज बॉमडिला, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बॉमडिला पास के बारे में, वे आर हिस्टोरिकली कनेक्टेड विद द तिब्बत। तो ये आपको आज हमें लग रहा है कि ये रूट है, यहाँ से जा रहे हैं लोग, इस पास को दर्रा को जो है यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आपका हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस एंशियंट टाइम इसको यूज किया जा रहा है, सिंस मिडिवल टाइम जो बॉमडिला पास को यूज किया जा रहा है तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए, एंड ये कल्चरल एक्सचेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेड के लिए भी होता है। मोनपा एंड शेरकुदुपेन, ठीक है, ट्राइब्स हैं रिसाइडिंग इन द त्वांग रीजन had a close cultural and religious tie with the Tibetan and Buddhism. The Tibetan ruler and religious authorities had a significant influence over this region, especially in the matters of religion and governance and trade. So ये रीजन जो है आपको अरुणाचल का जो बॉमडिला पास के बारे में बात कर रहे हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा आपको हर चीज़ के पीछे क्या होता है, इकोनॉमिक होता है, कंडीशन, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इकोनॉमिकली है, ट्रेड के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इनिशियली ट्रेड के लिए ही यूज़ किया गया होगा, ठीक है, पहले लोग व्यापार के लिए ही आते होंगे, लेकिन जब इन्होंने आया यहाँ पे विजिट किया होगा इंडिया में, तो जब बुद्धिज्म को देखते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म तो आप धीरे धीरे आप देखोगे मिडिवल टाइम क्यों बात कर रही हो, एंशिएंट टाइम तक तो आपको बुद्धिज्म कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बिहार और यूपी वाले रीजन में है, ईस्टर्न इंडिया में है। लेकिन जब आपको यहाँ पे क्या होता है, बिहार और यूपी में आपको डायनेस्टी बदल रही है, रूलर्स बदल रहे हैं, तो रूलर्स के बदलने से क्या होता है, आपको वहाँ के धार्मिक नीति जो रिलीजियस जो पॉलिसीज है वो भी चेंज आता है। कुछ जो रूलर्स होते हैं वो आपको ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव है, तो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। जैसे कि हम लोग पुष्यमित्र सिंह के बारे में देखते हैं, तो उनके टाइम में बहुत सारे मोनेस्ट्री को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को जो आपको, इवन जो आपका बौद्धिक ट्री है वो भी बोला जाता है, उसको भी कट डाउन उनके टाइम पे करवाया गया था। तो बुद्धिज्म जो है वहाँ से क्या होता है, अब उनको जब खतरा इनसिक्योर महसूस करेंगे तो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये माइग्रेट करते करते आपको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाते हैं, और यहाँ पे इनको सेफ्टी मिलती है। किस लिए सेफ्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी शांत मिलते हैं इनको, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है रीजनल रूल तो है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि लोग इनको हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल जाता है इनको, बुद्धिज्म और जैनिज्म को। और जो कल्चर, जो हमने ट्रेड के बारे में बात किया, व्यापार के बारे में बात किया, तो व्यापार के लिए जो सामान खरीदने और बेचने के लिए जो आपको कहाँ से तिब्बत से लोग आ रहे हैं, तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में समझ रहे हैं, जब इनके कोर प्रिंसिपल को देख रहे हैं, इनके सिद्धांत को देख रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनको लगता है कि इस तरह का यूनिक कल्चर, इस तरह का यूनिक जो आपको रिलीजन है, इसको क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि वो बस आपको उसमें आपको रिचुअल्स नहीं है, उसमें आपको वे ऑफ लिविंग सिखाया जा रहा है, आपको किस तरह से किस चीज़ को देखने की नज़रिया रखनी है। तो इसीलिए आपको इस रीजन से आपको तिब्बत का कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। द त्वांग मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन द 17th सेंचुरी, ये डेट याद रखना है, ईयर एग्जैक्ट नहीं याद रखना, आपको सेंचुरी याद रखना है। 17th सेंचुरी में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है बाय मेराग, ठीक है, मेराग लांबा लॉड्रे, जो कि आपको गाइस्टो, इनका पूरा नाम याद रखना है, मेराग लांबा लॉड्रे गाइस्टो, अंडर द गाइडेंस ऑफ द 5th दलाई लामा, ठीक है, बिकम अ सेंटर ऑफ द रिलीजियस लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो 17th सेंचुरी में आपको बनाया जा रहा है, और किसके अंडर में बनाया जा रहा है, और 5th आपको दलाई लामा, क्योंकि ऐसे नंबर पूछ दिया जाता है कि 4th थे, 5th थे, 6th थे, तो इनके गाइडेंस में आपको बनाया जाता है रिलीजियस सेंटर। स्प्रेड ऑफ महायान बुद्धिज्म, जो हमने बात किया था, बुद्धिज्म जो कि आपको माइग्रेट करके पलायन करके आ रहा है ईस्टर्न इंडिया से, कहाँ किसके तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ आ रहा है। तो जब स्प्रेड होता है तो बुद्धिज्म तो ऑलरेडी आपको क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है, महायान और हिनयान में हो चुका है। हिनयान जो थे वो आपको किस में विश्वास रखते थे, कोर प्रिंसिपल जो था बुद्धिज्म का, जो कि ओरिजिनल टीचिंग था किसका, गौतम बुद्ध का, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध ने बोल दिया वही परम सत्य है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया करना चाहिए। बट महायान बुद्धिज्म जो था वो आपको इससे डिफरेंट था। महायान बुद्धिज्म है मोर लाइक मॉडर्न बुद्धिज्म, उसमें वो क्या थी कि जो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में जो भी चीज़ें चल रही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने बुद्धिज्म को लेके चलते हैं। और हिनयान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वो ओरिजिनल टीचिंग को अपना रहे हैं। इवन आपको हिनयान में बोला जाता है कि आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, बट महायान इस चीज़ को नहीं मानती थी। इवन लैंग्वेज को लेके हिनयान जो था उनका क्या मानना था कि प्राकृत और पाली जो कि आपको बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ लैंग्वेज है, उसी में आपको क्या करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, टीचिंग देना चाहिए। बट महायान जो है वो थोड़ा लैंग्वेज टिल्ट हो जाता है, दूसरा हो जाता है। एंड ये इसमें जो है लोग ज़्यादा जुड़ते थे, क्यों जुड़े थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं थे महायान में। और यही आपको ट्रेवल करके कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड महायान बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अरुणाचल through the monasteries and Buddhist monk traveling between the Tibet and Assam. The influence of Tibetan Buddhism led to the establishment of monasteries and prayer. तो जो आपको एक टाइम पे
ट्राइबल पॉपुलेशन थे, ठीक है, उनका अपना अलग अलग रिलीजन होगा, उनका अलग अलग कस्टम होगा। सो अगर देखा जाए तो अम्ब्रेला जो है ना रिलीजन प्रोवाइड करवा रहा है कौन, बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन होंगे उनसे किस चीज़ से प्रभावित हो जाएंगे, ये महायान बुद्धिज्म से हो जाएंगे। एंड यहाँ पे माम्पा ट्राइब लिखा हुआ है, मेम्पा ट्राइब, ठीक है, मेम्पा ट्राइब याद रखना आपको, मोनपा ट्राइब, ठीक है, ये सब ट्राइब जो है वो आपको बुद्धिज्म से जुड़ जाएंगे, महायान बुद्धिज्म से। बुद्धिस्ट फेस्टिवल लाइक लोसार फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसार फेस्टिवल आपको वैसे न्यूज़ में कुछ न, क्योंकि ये क्या होता है ये लोसार फेस्टिवल, ठीक है, न्यू ईयर मनाया जाता है बुद्धिस्ट का, बुद्धिज्म से न्यू ईयर जो है उसका लोसार फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, तिब्बतन न्यू ईयर उसको बोला जाता है, ठीक है। सो ये सेलिब्रेट आपको बहुत सारे स्टेट में किया जाता है, लद्दाख में होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल। एंड बिकम द इंटीग्रल पार्ट लोकल कल्चर एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो है आपको रीजन्स में रिलीजियस टाई जो है तिब्बत और भूटान के साथ इंप्रूव होते गए। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग सॉफ्ट पावर के बारे में बात करते हैं ना, तो हार्ड पावर होता है जो कि हम लोग दिखाते हैं आर्मी के थ्रू, बट जो सॉफ्ट पावर होता है वो क्या होता है, हमारा रिलीजन होता है, ठीक है। तो रिलीजन भी हमें तिब्बत से जोड़ने में बहुत मदद करता है, और आज भी है जो बहुत सारे जो आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वहाँ पे भी हमारा जो है बुद्धिज्म जो है वो हमें काफ़ी मदद कर रहा है, और भूटान के साथ हमारा जो इतना अच्छा रिश्ता है वो बुद्धिज्म की वजह से, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ ट्राइबल जो आपको पॉलिटिक्स, ठीक है, जो पॉलिटीज बोलते हैं। सो वेरियस ट्राइबल chiefdoms डेवलप्ड इन अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम पीरियड, ईच गवर्न द ट्राइबल काउंसिल, जिसमें आपको लोकली जो है वो नोकमाज आते हैं, जिसको चीफ लोकल ट्राइबल chiefdom याद रखने को, नोकमाज, ठीक है, गांव, बुरहाज, राजीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ट्राइब्स। These tribal polities function as an independent self-governing unit with the external interference, with the little external interference, ठीक है। And some tribes like the Apatani and Adi, Nyasi and Mismi established the customary governance systems and they are still evident today। तो ये आपको याद रखना है, कुछ ट्राइब है इनके खुद के कस्टम्स, खुद के नॉर्म्स होते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो 371 जब हमने पढ़ा था कल, आर्टिकल पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि स्पेशल प्रोविजन देता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, जिसमें आपको सब स्टेट के लिए अलग अलग है, ए बी सी करके सबका अलग अलग है। सो इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे आपको सबका अपना अपना वैल्यू सिस्टम है, अलग अलग कस्टमरीज लॉ है, उसको आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। इवन जब बात आती है किस चीज़ की, यूसीसी के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आती है, तब भी उस चीज़ को लागू नहीं करवा पाओगे इस एरिया में, क्योंकि आपको डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर नाम देख रहे हो आप, ठीक है, आदि देख रहे हो, न्यासी देख रहे हो, इसके अलावा मिसमी देख रहे हो, तो ये अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन रह रहे हैं, और हर ट्राइबल पॉपुलेशन का अपना अलग अलग कस्टम है, एक जगह इनको आप नहीं लगा सकते हो। तो इसीलिए अगर देखो तो इस पूरे एरिया में जो देखा जाए तो ट्राइबल पॉलिटिक्स जो है वो भी अपने आप में यूनिक है, ना कि बस हिस्ट्री है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिलेशन विद द अहोम, ठीक है, रिलेशन विद द अहोम, ये भी आपको जब मैंने बताया था आपको असम वाला, तो वहाँ पे भी आपको अहोम का आया था ना। और जब आप किसके बारे में पढ़ते हो, अरुणाचल के बारे में पढ़ते हो, खासकर 13 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में, तो भी आपको अहोम का भी इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, अरुणाचल के ऊपर, ठीक है। सो अहोम किंगडम ऑफ असम स्टैब्लिश्ड इन 1228, ऑलरेडी बताया था आपको, मेंटेन बाय द कॉन्टैक्ट विद द ट्राइब्स। अरुणाचल से भी इसका कॉन्टैक्ट था, पर्टिकुलरली द आदि एंड मिसमी ट्राइब्स, याद रखना आपको, थ्रू द ट्राइब एंड डिप्लोमेसी। अहोम्स रिफर करते हैं आपको इस चीज को, ट्राइबल एरियाज को, एंड हिल ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है ना, एक बार तो जब आप कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी आप इन सारी चीजों को देखोगे, हिल एंड जो प्लेन वाला कॉन्सेप्ट देखोगे। हिल ट्रैक को करते हैं एंड ट्रिब्यूट रिलेशन विद सम अरुणाचल ट्राइब्स एंड अहोम रूलर्स। तो अहोम रूलर आपको ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड थे बस असम वाले एरिया में, इवन दे वेर कॉन्सेंट्रेटेड, दे एक्सपेंडेड देयर रीजन, ठीक है। उन्होंने अपने पूरे रूल को एक्सपेंड किया था, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड किया था, तो अरुणाचल के साथ साथ असम के साथ साथ बाकी जो आपको स्टेट है वहाँ पे भी ना एक्सपेंड किया था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेड्स अकर्स पीरियडिकली, ठीक है। तो अहोम का जो अटैक होता है ना, या फिर अहोम की वजह से जो अटैक हो रहा है वो उसकी वजह से आपको इम्पैक्टेड होता है कौन सा एरिया आपका, तो ऑफकोर्स अरुणाचल वाला एरिया भी इम्पैक्टेड होता है इससे। कल्चरल एंड ट्रेड एक्सचेंज, तो ट्रेड तो बार बार मैं बता रही हूँ, इवन आपका तिब्बत से या भूटान से देखा जाए तो बहुत लंबे समय से चला रहा है अरुणाचल एक्टेड एज अ ट्रांजिट। आज भी अगर देखा जाए तो हम लोग जो ट्रेड को सुधारने के बारे में बात करते हैं, व्यापार जो आपका मार्ग है उसको सुधारने के बारे में बात करें, तो इस एरिया को इंक्लूड किया जा रहा है, खासकर आपको भूटान को कनेक्ट करना है, ठीक है, या फिर तिब्बत को कनेक्ट करना है, तो आप इस पूरे एरिया को पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड इवन द टाइम ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, खासकर जब तिब्बत को कनेक्ट करना होता तो इस पूरे ट्रेड मार्ग को यूज किया जाता था। गुड लाइक कौन कौन से चीज़ों को यहाँ पे जो है उसको खरीदा जाता था, बेचा जाता था, दैट इज सिल्क, सिल्क को खरीदा जाता था, सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स याक, ठीक है। सो ये तीन चीजें याद रखना है, इवन यहाँ पे तीन चीजें याद रखोगे, फोर्थ आपको ऑप्शन जो कि आपको नहीं होगा वहाँ पे एग्जाम में, सिल्क याद रखना है, सॉल्ट
सॉल्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता था कि नहीं होता था, तो सॉल्ट वेयर प्रोड्यूसेस, यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता था, एंड सॉल्ट जो है वो भी आपको एक्सपोर्ट किया जाता था। सिल्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी आपको सिल्क यहाँ पे भेजा जाता है। एंड याक, प्रोडक्ट्स फ्रॉम द तिब्बत्स वेर एक्सचेंज विद द असम, जैसे कि राइस, कॉटन एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर क्योंकि पूरा एरिया, अगर असम वाला एरिया भी देखोगे तो ब्रह्मपुत्र वैली में है, एंड अरुणाचल जो है वो भी आपको लगता है किसमें, ब्रह्मपुत्र वैली में। तो ये पूरा पोर्शन आपको किस चीज़ के लिए फेमस है, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे आपको कॉटन हो गया, राइस हो गया, राइस तो आपको फिर भी आ जाएगा दिमाग में, बट कॉटन थोड़ा सा मिस हो जाएगा क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस आपको होता होगा, ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे। सो कॉटन को भी एक्सचेंज किया जाता था। एंड रीजन स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर देखा जाए तो एंशियंट टाइम से, ठीक है, एंशियंट टाइम से ही पूरा ये ट्रेड रूट माना जाता है। इवन मिडिवल टाइम में इसको और इम्प्रूव किया गया था। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल जो आपका गवर्नेंस सिस्टम था, ठीक है। ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम में अगर देखा जाए तो कस्टमरी लॉज, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आपको वहाँ पे 371 की जो बात की जाती है वो इसीलिए दिया गया था ताकि उनका खुद का जो है, जो लॉ है, जो कस्टम है, उसको प्रिजर्व किया जाए। इवन जब आपको 1873 में इनर लाइफ परमिट दिया जाता तो उसके देने की पर्पस क्या थी, उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या था, कि वहाँ के जो आपको पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके राइट को जो है इंक्रोच ना कर सके। कौन ना कर सके, ऑफकोर्स आउटसाइडर, आउटसाइडर इन टर्म्स ऑफ जो आपको जो भी इधर से हो जाएंगे, अदर स्टेट से हो जाएंगे, या फिर आपको कॉलोनियल पावर किसी फॉर्म में वहाँ पे भेज रही है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है आपको वहाँ पे ये चीज़ें की गई थी। इसके अलावा विच रेगुलेट द एस्पेक्ट ऑफ सच एज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड ओनरशिप, तो ओनरशिप जो है उनका उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा अलॉन्ग विद द महायान बुद्धिज्म मैनी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश फॉलो द एनिमिस्टिक, तो एनिमिस्टिक ट्रेडिशन के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम लोग नेचर वर्शिप के बारे में बात करते हैं, एंसेस्टर को, जो अपने पूर्वज को पूजा किया जाता है, ये सारे नियम कानून वहाँ पे होते हैं आपको। some monastic rituals इसके अलावा which involve the worshipping the nature and elements like the sun, moon, rivers and mountain। तो बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन में इस चीज़ को मान्यता है कि आप नेचर को ही वर्शिप करते हो, अपने प्रकृति को ही नेचर जो है वर्शिप करते हो, पूजा करते हो। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें प्रिवलेंट है, ठीक है। बार बार ये ट्राइब्स के कुछ नाम लिखे हैं जो कि आपको बस याद रखना है, ये ट्राइब्स कहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और रिलीजियस प्रैक्टिस क्या क्या करते थे। कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे तो हमने देखा कि तिब्बत के साथ काफ़ी इनका अच्छा रिलेशन था, बट कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है, जहाँ पे इनका जो है वो डिस्प्यूट होता है। कौन कौन से है, जैसे कि तिब्बतन रूलर्स जो कि आपको ओकेजनली साउथ टू बी एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ओवर द तवांग रीजन, तो बहुत बार ऐसे प्रयास भी किया गया था कि जिसमें आपको तवांग वाले एरिया को एक्वायर करने की कोशिश की गई थी। एंड हाउ द ट्राइबल चीफ्स रेसिस्टेड, बट यहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, भले वहाँ पे आपको बहुत ही हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, बहुत अलग थलग पॉपुलेशन मिलते हैं, आपको अलग डाइवर्सिटी मिलता है, बट जब इन पे अटैक होता है तो ये यूनाइट होते हैं और हर बार इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रेसिस्ट किया। इवन आपको जो है अदर कॉलोनियल टाइम पे भी अगर देखोगे आप, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, तो इस एरिया को रूल करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इनको रेसिस्ट करते हैं बार बार। मिडिवल टाइम पे फोर्टिफिकेशन किया जाता है, किला बंद किया जाता है पूरे एरिया को, अरुणाचल को, इन टर्म्स, बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। इवन जो यहाँ की ज्योग्राफी है वो इटसेल्फ यहाँ पे मदद करती है पूरे एरिया को कन्फाइन करने में, जैसे कि रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट मिडिवल फोर्ट्स लाइक द ईटा फोर्ट, ये नाम याद रखना, ईटा फोर्ट कहाँ पे, ईटानगर में, इसी के नाम से ईटानगर है। सजेस्टेड द एक्सिस्टेंस ऑफ defensive structure issued by the local tribes during the inter-tribal conflicts to protect the against the invaders। ईटा फोर्ट जिसको ब्रिक ऑफ फोर्ट बोला, ईटा का मतलब ही क्या होता है, ब्रिक, फोर्ट ऑफ ब्रिक होगा। एंड बिलीव टू हैव बीन बिल्ड बिटवीन द 14th एंड 15th सेंचुरी, टाइम याद रखना, 14th से 15th सेंचुरी के इसको बनाया गया था, किस चीज़ के लिए, इन्वेडर्स को रोकने के लिए। थोड़ा सा क्रिस्प तरीके से आपको लिखा हुआ, एंशिएंट में क्या था या फिर आपको मिडिवल में कैसा था। एंशिएंट में अगर देखोगे तो अर्ली हेबिटेंट्स ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं, सी तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। माइथोलॉजिकल कनेक्शन ऑलरेडी मैंने बताया आपको। मिडिवल टाइम में आपको क्या क्या बदलाव आते हैं, जैसे होम का, ठीक है, होम का डिक्लाइन जब भी होता है उसके बाद कॉलोनियल पावर जो है वापस से वहाँ पे पूरे इस एरिया को एक्वायर करने के लिए, इवन जब आपको एंग्लो बर्मीज वॉर होगा उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आपको कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल पे। ये सोर्सेज ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। नाउ ये कुछ जगह है जो कि आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि अरुणाचल से कनेक्टेड है। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। अरुणाचल शेयर द बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्री हिस्टोरिक ह्यूमन हैबिटेशन इन द अरुणाचल प्रदेश हैज बीन फाउंड। सो कहाँ पे फाउंड किया गया, दिबांग वैली है, कमला वैली, सियांग है, लोहित है। सो कमला वैली आपको याद रखना प्री हिस्टोरिक टाइम से है। एंड आपको याद रखना कौन सा प्री हिस्टोरिक टाइम, नियोलिथिक, सिंस नियोलिथिक टाइम से।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स नॉट इंडिजीनियस टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आदि है, अपतनी है, न्यासी एंड भील। भील आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो राजस्थान एंड एमपी। अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी लॉर्ड कृष्ण टू बी बिलीव टू हैव मैरिड द रुक्मणी फ्रॉम, ठीक है। सो आपको यही पूरे अरुणाचल वाले एरिया से याद रखना है, ठीक है। परशुराम कुंड, ठीक है, ये आपको टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे काफी सुंदर है परशुराम कुंड, एसोसिएटेड विद द विच सीज, तो इनका नाम ही परशुराम है, ठीक है। तवांग मिनिस्ट्री, ये होमवर्क है आपके लिए। तवांग मिनिस्ट्री को कब डेवलप किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था, कब बनाया गया था? तवांग मिनिस्ट्री वॉज फाउंडेड अंडर द गाइडेंस, तो ये आपको 5th दलाई लामा थे जिनके गाइडेंस में आपको तवांग मिनिस्ट्री बनाया गया था। विच फ्रॉम द बुद्धिज्म स्प्रेड इन अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम पीरियड, तो कौन सा बुद्धिज्म, कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था जो कि आपको अरुणाचल में स्प्रेड होता है? तो दैट इज महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म ही आपको स्प्रेड होता है, ठीक है। दो तरह का बुद्धिज्म है, महायान और हीनयान। महायान आपको जो है वो क्या था, थोड़ा लिबरल फॉर्म माना जाता है, लिबरल माना जाता है। एंड जो आपका हीनयान है वो आपको मोर ऑर्थोडॉक्स थोड़ा माना जाता है, क्योंकि ये कोर प्रिंसिपल को फॉलो करता है बुद्धिज्म। कोर बुद्धिज्म है ये, जिसमें आपको चाहे प्राकृत पाली लैंग्वेज को ही फॉलो करना है। एंड जो बुद्धिज्म इवन आइडल वर्शिप में ये विश्वास नहीं करती, ये आइडल वर्शिप करती है, ठीक है। आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना आपको, फूड हैबिट भी इनका अलग अलग होता है, जो आपको फूड हैबिट के टर्म में भी है महायान और हीनयान में जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा जो है हीनयान जो है आपको जातक में, जो कि आपको रीबर्थ जो बोला जाता है, जातक कथा जो बोला जाता है, जातक स्टोरी बोला जाता है, इसमें ये नहीं बात करती है। बट जातक जो है वो उसके बारे में कौन लिखता है? महायान लिखता है, ठीक है। इसके अलावा वज्रयान बुद्धिज्म है, जैन बुद्धिज्म है। वज्रयान भी आपको याद रखना है, ये भी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, और ये आपको जो तांत्रिक है, ठीक है, मैजिक वगैरह है, उससे रिलेटेड होता है। और वज्रयान बुद्धिज्म का सेंटर अगर देखा जाए तो ये भी ईस्टर्न इंडिया ही था, बाद में धीरे धीरे ट्रांसफर इधर होता है। तो कुछ साइट भी है जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो कि वज्रयान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था। फेस्टिवल लोसार सेलिब्रेटेड अरुणाचल इज एसोसिएटेड, तो ये तिब्बतन न्यू ईयर होता है, तिब्बतन न्यू ईयर का ही लोसार फेस्टिवल होते हैं। और लोसार फेस्टिवल बस अरुणाचल में नहीं होता है, लद्दाख में भी होता है, आपको जम्मू कश्मीर में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। द ट्राइबल चीफ अरुणाचल प्रदेश कॉमनली रिफर्ड, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता था? नोकमाज बोला जाता है, या गांव बुरहाज बोला जाता था। तो नोकमाज अगर मिल जाए या गांव बुरहाज मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? अरुणाचल में इसको कॉमनली क्या बोला जाता था? ट्राइबल चीफ को बोला जाता है। अहोम जो एस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को 1228 में, ठीक है। और ये आपको लोकेटेड एस्टेब्लिश कहाँ पे खुद को करते हैं? असम में करते हैं। अहोम किंगडम याद हो आपको, बताया था मैंने कैसे आते कौन आते हैं। अहोम्स रिफर्ड अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल रीजन, ठीक है। सो इसको किस रीजन से बोला जाए? अगेन ये होमवर्क है, ये जस्ट अभी मैंने लेक्चर में इसको कवर करवाया, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करोगे जो मैं होमवर्क दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वेर कॉमनली ट्रेडेड टू द तिब्बत एंड असम, तो कौन कौन सी चीजें, जैसे कि सिल्क एंड सॉल्ट, यह बहुत कंफ्यूजन हो सकता है सॉल्ट को लेके। सिल्क तो आपको पक्का पक्का याद रखना है, एंड सॉल्ट भी आपको याद रखना है। इंडिजीनियस प्रैक्टिस जो है ट्राइब्स लाइक आदि अपनी जो है वो करते थे, वो कौन सा है आपको? एनिमिस्टिक एंड सहमनिस्टिक, ये एंसेस्टर वर्शिप के बारे में बात किया जाता है। ईटा फोर्ट, ठीक है, ईटा फोर्ट, फोर्ट ऑफ ब्रिक, बिलीव टू बी द बिल्ड बिटवीन द 14th एंड 15th सेंचुरी, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये ट्राइबल डिफेंसिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन थे और आउटसाइडर जिनको काफ़ी खतरा था, उन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ईटा जो है वो फोर्ट बनाया था। और ईटा फोर्ट जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको ईटानगर भी आपको याद रखना है, कैपिटल ना। ये सारी चीज़ें थी ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में हमने देखा, जो आपका प्री हिस्टोरिक टाइम से कैसे कनेक्शन रहा है मिडिवल टाइम तक, अहोम किंगडम तक, वो सारी चीज़ देखी। तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पता है तो। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि लेक्चर में तो ऑलरेडी मैंने बताया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।